आज एक वीडियो के आने के बाद केजरीवाल के प्रचार में एकदम से सन्नाटा हो गया। इस वीडियो के आने के बाद केजरीवाल की पार्टी गुजरात में एकदम शांत हो गई। इस वीडियो में ऐसा क्या है जिस मंत्री को केजरीवाल ने 8 विभाग दिए वो भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल में है, जहां वो सुबह शाम मसाज कराता दिखा। जेल के भीतर मंत्री को वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिलता था, किसकी कॉल पर मंत्री की मसाज कराई जाती थी, इस स्टोरी में क्या नहीं है। तिहाड़ की जेल है, पॉलिटिकल खेल है और पैसों की सेल है। तिहाड़ टेप का गुजरात और दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को क्या क्या नहीं कहा। ईमानदारी की मूरत हैं, सत्यता की सूरत हैं, करप्शन के दुश्मन हैं, आज के भगत सिंह हैं, भारत रत्न के दावेदार हैं, पद्म विभूषण के हकदार हैं। इन पर गर्व करने की जरूरत है। बिल्कुल कट्टर ईमानदार सरकार है, कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम एक पैसे का भी भ्रष्टाचार ना करते हैं और ना बर्दाश्त करते हैं। मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर ले, सारे लोग जांच कर लें उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। उस वक्त सत्येंद्र जैन का नाम स्वतंत्रता सेनानी, मनीष सिसोदिया का नाम, संजीव झा का नाम, जितने तुम जेल गए हो सबका नाम है। आज के जमाने के तुम सारे भगत सिंह हो। लेकिन सबसे कट्टर ईमानदार साथी दिल्ली के हेल्थ मंत्री, दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन साहब जेल में क्या कराते पकड़े गए। फर्स्ट क्लास की फुट मसाज, हैंड मसाज, हेड मसाज, बैक मसाज, फुल बॉडी मसाज, आजू बाजू सेवा करने वाले सेवादार। फुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट विद 5 स्टार लग्जरी इन तिहाड़ जेल। 1-2 दिन की बात नहीं है ये। ईडी के खुलासे से पहले, डीजी जेल और जेल सुपरिटेंडेंट के हटाए जाने से पहले तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 7 की हर रोज की ये तस्वीर है। ऐसे ही केजरीवाल के कट्टर ईमानदार की सेवा की जाती थी। दोपहर 1 बजे मसाज, रात 8 बजे मसाज, 13 सितंबर को मसाज, 14 सितंबर को मसाज, 21 सितंबर को मसाज। बस सोचना यह है कि क्या तिहाड़ जेल में किसी आम कैदी के साथ भी ऐसा ही होता है? सिर में मालिश, पैर में मालिश, कमर में मालिश? शायद नहीं। सिर्फ मसाज ही नहीं, जो तस्वीरें आई हैं, हर एक फ्रेम में अय्याशी के सबूत नजर आ रहे हैं। मिनरल वाटर एक नहीं, पूरी कैरेट। फर्स्ट क्लास की बिछी बेडशीट, ओढ़ने के लिए मखमली चादर, एक तकिया सिर पर, एक हाथ के नीचे, कुर्सी पर मसनद, बेड पर पानी की बोतल, हाथ के पास रिमोट और सामने टीवी। मंत्री जी की सेवा में 5-5 तीमारदार, लेटकर मंत्रालय की पूरी फाइल का काम। साजिश करके जेल में बंद रखा हुआ है वो तो है ही। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। जब से मसाज का ये वीडियो आया है, केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेल के भीतर वीवीआईपी कल्चर पर केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। जेलों के अंदर वीआईपी कल्चर होता था, जेलों के अंदर बैठ के ये गैंगस्टर अपना गैंग चलाया करते थे। हमारी सरकार ने वहां से सारा इनका जो गैंग चलता था वो बंद कर दिया। उसके बाद इन नेताओं ने अपनी जेलों के अंदर अपने लिए वीआईपी रूम बना रखे थे। कोई नेता जाएगा, जेल में जाएगा तो उसके लिए अलग से एक वीआईपी सूट होता था। ये सारे सील कर दिए। कोई नेता हो चाहे कोई कैसा भी हो,
जैसे बाकी कैदी रहते हैं वैसे उसको रहना पड़ेगा। इसी वीडियो को दिखाकर लोग पूछ रहे हैं सत्येंद्र जैन को लेकर उनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है, क्योंकि मामला फुल पॉलिटिक्स का है जिसका इम्पैक्ट गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनाव पर पड़ना तय है। आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है। आज सुबह से ही दिल्ली वासियों को ये दिखाई दे रहा है कि उनको दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को एजेंसी कितना तंग कर रही है। वो बार बार बोल रहे हैं कि एजेंसी तंग कर रही है। हमने वो वीडियो देखे तो किस एंगल से लग रहा है कि एजेंसी उनको तंग कर रही है। जैसे हम पुरानी पिक्चर देखते थे, उसमें बाहुबली माफिया गुंडे लोग जब उनको जेल में डाला जाता था तो वो कहते थे जेल हमारा क्या बिगाड़ लेगी, हम बाहर भी शहंशाह हैं और जेल के अंदर भी शहंशाह हैं। आज हमने देखा। सवाल इस बात का नहीं है कि वीडियो से क्या क्या निकला, सवाल इस बात का है कि ईमानदारी और सादगी का डंका पीटने वाली आम आदमी पार्टी अब किस मुंह से जवाब देगी, क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं। मसलन जिस मंत्री के लिए जेल स्पा सेंटर बन गया, उस मंत्री का अब तक इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? जिस मंत्री पर करोड़ों के घपले का इल्जाम लगा, जेल से फाइल ऑपरेट कैसे कर रहा है? जिसे पार्टी से अब तक निकाल देना चाहिए, वो जेल से ही रिमोट कैसे चला रहा है? जिस मंत्री पर ईडी/एलजी ने गंभीर आरोप लगाए, उस मंत्री का डिफेंड क्यों कर रही है केजरीवाल की पार्टी? सत्येंद्र जैन का मसाज टेप सामने आया, जेल का डीजी जेलर डील करता पाया गया, ठग सुकेश चंद्रशेखर को ठगने का इल्जाम आया, जेल में सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने भेजा है, लेकिन मनीष सिसोदिया को मसाज के पीछे बीजेपी की पॉलिटिक्स नजर आ रही है। सिसोदिया ने इल्जाम लगाया तो काउंटर बीजेपी की तरफ से आया। आदमी को गलत तरीके से जेल में डालते हो, अपनी सारी सत्ता का दुरुपयोग करके, सारे पदों का दुरुपयोग करके, कभी कोर्ट बदल देते हो, कभी जज बदलवा देते हो, कभी जाके वहां पे वकील बदलते हो, और जब सारे हथकंडे आपके नाकामयाब हो गए तो आप उसकी बीमारी का इलाज का वीडियो जारी करके उसका मजाक बना रहे हो। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को दिखा के मजाक बना रहे हैं कि किसी आदमी का इलाज हो रहा है और आप उसको कह रहे हो वहां पे थेरेपी? और क्या है उस वीडियो में? उसकी गर्दन दबाई जा रही है, नेक पे प्रेशर दिया जा रहा है, पैर में प्रेशर दिया जा रहा है। ये कोई मसाज पार्लर की थेरेपी दी जा रही है? किसी मसाज पार्लर में बिठा के उसको बॉडी थेरेपी दी जा रही है क्या? बॉडी मसाज कराई जा रही है क्या? लग्जरी है क्या वो? किसी भी बीमार आदमी को जरूरत पड़ सकती है, और ईश्वर ना करे कि किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को जरूरत पड़े, लेकिन यही थेरेपी लेनी पड़ेगी, यही इलाज कराना पड़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को भी अगर होता है तो। इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर। मनीष सिसोदिया डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए थे, जेल मैनुअल पढ़कर आए थे, इसे चुनावी साजिश बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है सिसोदिया दुनिया को भरमा रहे हैं, जनता से असलियत छुपा रहे हैं। मैं
आपके सामने रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि जब सत्येंद्र जेल में बंद हैं, जब से उस दौरान उनको वहां पर गिरने से चोट लगी है। उनकी स्पाइन में, मेडिकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं L5S1 वर्टिब्रा यानी L5 डिस्क। उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है। ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड पे है कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहाँ पे हुई हैं। वहाँ पर उनकी 2 सर्जरी की गई हैं, 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं उसमें, इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए। और साथ साथ डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपी रिकमेंड किया है उनको वहाँ से डिस्चार्ज करते हुए। जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहाँ से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट का पर्चा है वो है 22 तारीख का, और इनकी जो सीसीटीवी फुटेज आई वो 13 तारीख की है। तो पहली बात तो ये गलत है। अगर ये मान भी लिया जाए कि फिजियोथेरेपी करा रहे थे, तो अगर पैर में उनके दर्द थे तो सर पे मालिश हो रही थी, फिर वो एसी कमरे में एसी चल रहा था, गद्दे भी बिछे हुए थे, टीवी भी है, और कागज भी मंत्रालय के आ रहे हैं। तो ये तो सरासर नियमों का उल्लंघन है, नियमों की अवहेलना है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट है। ये सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं कर सकते। अब किसी आदमी को चोट लगी है, डॉक्टर उसको इलाज करते हैं और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट करते हैं, और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो। आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया। तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल को भी इस मुकदमे में इसका नाम आना चाहिए, उसको भी इस मुकदमे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी उसने टांगे दबाने के लिए लगा रखा है अपने वीआईपी मंत्री के लिए, जिसको आम आदमी कहते थे, वो मसाज करने के लिए लगा रखा है। आप इज सेइंग दैट दिस इज चीप पॉलिटिक्स व्हिच इज बीइंग डन बाय द डेफिनेटली इट्स अ वेरी चीप पॉलिटिक्स। हम तो खुद मान रहे हैं, बड़ी गंदी पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स कर रही है आम आदमी पार्टी। मैं मनीष सिसोदिया जी को बधाई देता हूं इसके लिए कि उन्होंने माना है कि वो गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये आज मनीष सिसोदिया ने खुद माना है कि ये गंदी राजनीति है। कार्रवाई नहीं कर सकते, बीजेपी मनोहर कहानियां सुना रही है। वो पढ़ रहा था, वो कहानियां तो सुना रहा था, आपने देखा नहीं वीडियो में? अरविंद के मनीष सिसोदिया जी ने लगभग सारी सच्ची बातें बोली हैं। वो जो किताब लेके खड़ा था वो मनोहर कहानियां ही सुना रहा था अंदर। वो वही मनोहर कहानियां थी जो अरविंद केजरीवाल जी, मैं लोगों को आपको बताना चाहता हूं, हम पे बीजेपी सबको जेल में डाल दे, हम लोग ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। ये वही मनोहर कहानियां तो अंदर सुना रहा था वो लड़का। ऐसा बताया जा रहा है कि वो मनीष सिसोदिया जी को वही कहानियां जो आजकल अरविंद केजरीवाल जी बाहर सुनाते हैं, वो बच्चा जो उसका लड़का अंदर खड़ा किया जेल में, जो कहानियां, वही मनोहर कहानियां वो। ये बात तो तय है कि वीडियो निकलेगा तो गुजरात चुनाव से लेकर दिल्ली एमसीडी के चुनाव तक चलेगा। इसीलिए दिल्ली बीजेपी के नेता भी फॉर्म में आ गए हैं। आज मनीष सिसोदिया जी का वीडियो आने के बाद मेरे फिजियोथेरेपिस्ट से मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मुझे भी वही बीमारी है जो सत्येंद्र जैन जी को है, यानी कि स्पाइनल इंजरी। ये मेरी जो बेल्ट है और ये मेरी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो मशीन यूज करते हैं वो मशीन है, लेकिन आज तक मेरे स्पाइनल इंजरी के लिए उन्होंने ना मुझे हेड मसाज दी और ना ही मुझे फुट मसाज दी। तो आज मैंने उनको फोन करके कहा कि आप आज तक मुझे धोखा देते रहे हैं, आज मनीष सिसोदिया जी ने आपकी पोल खोल दी है। तो उन्होंने कहा नहीं सर, स्पाइनल इंजरी के लिए हेड या फुट मसाज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, आप गलत हैं, मनीष सिसोदिया जी हरीश चंद्र जी की औलाद हैं, जो उन्होंने बोला है वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। इसलिए आज मैंने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को बदलने का निर्णय लिया। ऐसे समय में जब गुजरात विधानसभा और दिल्ली एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ चुनौती देने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का लीक वीडियो केजरीवाल एंड टीम के लिए मुसीबत भरा साबित हो रहा है।
एजेंसी ने पहले इस बात को कहा था कि जेल में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें झूठा बताया था। अब मसाज का लीक वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि सच्चा कौन था, झूठा कौन है। बीजेपी ने इस अवसर को दोनों हाथों से लपका है और जनता को ये बताने में जुट गई है कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेता जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए तिहाड़ जेल में भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।